साल 2025 विक्रम संवत का राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। 29 मार्च 2025 जहाँ पर एक बहुत बड़ा योगा युग बन रहा है। अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए रेडी हो जाइए। जो लड़कियां प्रेग्नेंट हैं या जो नव विवाहित हैं उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए। जय माता दी। मैं लीना लुवालिया, PhD स्पिरिचुअल हीलर और आप सबकी स्पिरिचुअल गाइडर लेके आ रही हूँ आपके समक्ष अमावस्या तिथि के बारे में। और उससे पहले जानते हैं 29 मार्च 2025 जहाँ पर एक बहुत बड़ा योगा युग बन रहा है। अमावस्या के साथ साथ सूर्य ग्रहण जो हिंदुस्तान में नहीं दिखने वाला है, लेकिन क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हो रहा है, जैसे रशिया में हो रहा है, साउथ अमेरिका में और यूरोप के कुछ देशों में हो रहा है। आइए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में और कि क्यों ये 29 मार्च 2025 खास दिन है। यूँ तो चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है, लेकिन उसकी जो तिथि है वो 29 मार्च से शुरू हो रही है। लेकिन हम हिंदू लोग सूर्य उदय से तिथि को मानते हैं, इसलिए चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन 30 मार्च को कहा गया है। 29 मार्च को अमावस्या तिथि शाम 6 बजे तक और साथ में ही चैत्र नवरात्रि की तिथि स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस दिन एक चीज और खास है, सूर्य ग्रहण के साथ साथ शनि का राशि परिवर्तन। शनि अपने चांदी के पैर के साथ उस दिन राशि परिवर्तन करेंगे। कई राशि वालों के लिए ये बहुत शुभ भी होगा और कई लोगों के लिए मध्यम भी होगा, क्योंकि अशुभ चांदी के पैर से कभी होता ही नहीं है। अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए रेडी हो जाइए। शनिदेव आपके अच्छे कर्मों के प्रभाव को आपके लिए गुड न्यूज की तरह लेकर आएंगे। और बुरे कुकर्म करने वालों को ये सलाह दूंगी कि आप हनुमान जी की प्रार्थना करें, शनि की उपासना करें, शनि मंदिर में जाके उन्हें सरसों का तेल चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। डेफिनेटली शनि भगवान बहुत ही कोमल मन के हैं, आपको माफ कर देंगे। चलिए आते हैं अब 29 मार्च की अमावस्या के लिए। अमावस्या के दिन क्यों शुभ है? एक तो इस साल 2025 विक्रम संवत का राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है और ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि आपका जो तिथि है उस दिन सूर्य की ही तिथि पड़ रही है। तो सूर्य अपने आप में ही बहुत तेज और बहुत ही बलशाली होता है। उसी प्रकार ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है और कई जगहों पे अलग तरह से भी होने वाला है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में जरूर बताऊंगी। अब अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए? अमावस्या के दिन अपने दहलीज पर सूर्य अस्त के बाद, क्योंकि ग्रहण की इस ब्रह्मांड में जो समाप्ति की अवधि है वो हिंदुस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शाम को 7:13 और रशिया और अमेरिका का अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर सुबह का होता है। तो क्योंकि ये सूर्य ग्रहण उन जगहों पे अलग अलग कंट्रीज के टाइमिंग जोन के हिसाब से कहीं पर 15 मिनट है, कहीं पर 40 मिनट है और कहीं पर 30 सेकेंड भी है। तो ये अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग विश्लेषण है, पर हिंदुस्तान में क्योंकि इसका कोई सूतक नहीं लग रहा है और न ये दिखाई देने वाला है, लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का असर पूरे ब्रह्मांड में पड़ता है। ब्रह्मांड को कंट्री कौन सी है नहीं पता है, ब्रह्मांड अपने विचलित में रहता है। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, शाम को 7:13 के बाद अपने घर के दोनों तरफ मट्टी का दिया लगाए सरसों के तेल का, और अपने घर से बाहर निकलते वक्त जो साउथ ईस्ट की दिशा हो या साउथ वेस्ट, जो भी आपका साउथ की जो दिशा होती है, उस पर 4 मुख का दिया लगाया जाता है, ताकि उससे जो भी कोप प्रकोप जो भी रहेगा उससे वो शांत हो जाता है। उसकी जो डिग्रीज ऑफ डार्कनेस है वो कम हो जाती है। क्योंकि अमावस्या को न्यू मून डे कहा जाता है, वो बुरी चीज़ नहीं होती। कई लोगों को कहते हैं कि अमावस्या मतलब बहुत डर वाली बात है। देखा जाए तो अमावस्या डर वाली बात नहीं होती है, वो न्यू मून डे होता है। उसी दिन हम लोग दिवाली बनाते हैं। लक्ष्मी का आह्वान कीजिए अमावस्या के दिन रात को, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। मैंने पहले वीडियो में भी बताया आप लोगों को कि अमावस्या के दिन अगर आपको आप रात को 9, 9:30 के बाद दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति के 13 अध्यायों का पाठ करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती है। उसके अतिरिक्त आपको क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, हनुमान महाबली का मंत्र जाप करना चाहिए, या ओम हम हनुमंताय नमः का जाप करके भी आप अपना अनुष्ठान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन चैत्र मास की नवरात्रि की तैयारी करनी चाहिए। कभी भी नवरात्रि हो तो उनकी तैयारी अमावस्या के दिन होती है। जैसे आप अगर घट स्थापना कर रहे हैं तो जो भी घट स्थापना को लगने वाली वस्तुएं हैं, फूल, फल,
श्रीफल, घट स्थापना करने के लिए धान्य, मट्टी, हर चीज़ आपको अमावस के दिन ही खरीदनी चाहिए। वो आपके लिए बहुत शुभ कार्य करती है। ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अमावस के दिन किसी के भी घर से सफ़ेद रंग की चीज़ का आदान प्रदान नहीं करना चाहिए। स्पेशली कोई अगर दही का मांगे कि हमें खट्टा दे दो, थोड़ा सा दही बनाना है, तो नहीं देना है। कोई आपके घर में मीठी खीर बना के लाए कि हमने आज भोग बनाया, भगवान का भोग है, तो आप इसे ग्रहण कीजिए, आप लीजिए, माथा टेकिए। क्योंकि भगवान के नाम पे अगर कोई चीज़ देता है तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। उसको लीजिए, हाथ जोड़िए और आप अपने किसी घर के बाहर किसी को दीजिए, अपने घर के नौकरों को भी नहीं खिलाइए। एक तो रही ये चीज़। दूसरी चीज़ क्योंकि उस दिन शनि का भी ट्रांजिट है, तो उस दिन अगर आप पीपल के झाड़ के नीचे जाकर शाम के समय पे अगर आप दिया जलाकर आते हैं सरसों के तेल का या तिल के तेल का, और वहां पर बैठ के शिव का उपासना करते हैं, तो आपके शनि दोष कम हो जाता है। आपके लिए ये लक्ष्मी प्रदान का दिन है। जिस प्रकार हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसी प्रकार आप अपने घर में उस दिन लक्ष्मी का पूजन यानी कि दुर्गा स्तुति या सप्तशती के रूप में भी आप कर सकते हैं। एक तो ये बात। अब फिर से मैं आती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ है, तो ग्रहण के ग्रहण भी है, तो ग्रहण के लिए सावधानियां इस ग्रहण पे जरूर बरतने, क्योंकि ये ग्रहण अकेला नहीं है। इस ग्रहण के साथ में अमावस जुड़ी है, इस ग्रहण के साथ में शनि का ट्रांजिट जुड़ा है, इस ग्रहण का गुरु का ट्रांजिट भी जुड़ा है। इस ब्रह्मांड के अंदर 5 ग्रह पंचमुखी 5 ग्रह एक साथ एक घर में आने वाले हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, जहाँ पर स्पेशली जो लेडीज प्रेग्नेंट है या जो नव विवाहित है, उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए कि शाम के समय घर से बाहर ना निकले। सुबह जितना हो सके आप अपना परहेज में, जैसे ग्रहण के दिनों में परहेज करते हैं, वो करें। किसी भी कैंची, छुरी, चाकू का इस्तेमाल न करें। भगवान का नाम का स्मरण करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, तो आपके लिए और आपके आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी भी प्रकार का उन्हें कोई रोग बाधा नहीं रहेगी। और जो लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, वो भी इस दिन, स्पेशली इस दिन रात्रि के समय अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं जो भगवान कृष्ण का है, तो आप देखेंगे कि आपको उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि उस दिन जिन्हें संतान प्राप्ति चाहिए वो भी छुरी, कैंची, चाकू का इस्तेमाल ना करें। उस पूरे दिन रात्र 12 बजे इस चीज का परहेज करना है। खाने में कोई खट्टी चीज नहीं खानी है और ना ही मीठी खानी है। मध्य आहार लेना है जो कि आपके पेट को ठंडा करे, शांत करे। जैसे आप चिया सीड भिगो के ले सकते हैं, गोंद का तीरा ले सकते हैं, गुलाब का शरबत ले सकते हैं, लेकिन आप कोई भी तीखी चीज का सेवन उस दिन ना करें। नॉर्मल के लिए भी बोल रही हूँ कि उस दिन जितना कम तीखा खाएंगे उतने आपके पेट को आराम मिलेगा, क्योंकि सूर्य का काम होता है पाचन का। तो ये हम ग्रहण के दिन ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि अमावस, शनि ट्रांजिट, गुरु का ट्रांजिट, शुक्र का ट्रांजिट, इतनी सारी चीजें भौगोलिक घटना हो रही हैं, तो हमारे पेट को बहुत कम आहार की जरूरत होती है उस दिन। क्योंकि उस दिन साइंटिफिकली आप देखेंगे तो डाइजेशन बहुत स्लो होता है, क्योंकि वातावरण में ऊर्जा कम हो जाती है। वातावरण में आपको उस दिन अधिकतम तापमान की गर्मी दिखाई देगी। इसलिए नींबू पानी पीजिए, जितना ठंडी चीज़ों का सेवन हो सके उतना कीजिए। बर्फ़ की ठंडी नहीं, तासीर की ठंडी बोल रही हूँ मैं, कि उन चीज़ों का सेवन करने से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखते रहें। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए ताकि हम आपको हेल्प करते रहें। मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप और जानकारी के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। जय माता।